अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पहली बैठक 3 घंटे चली। बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी बोले, महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। गोविंद देव गिरी ने कहा कि हमारा काम पूरी पारदर्शिता रखना है। हम 22 जुलाई को फिर से बैठेंगे, तब तक SIT की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। चोरी तो चोरी ही है, छिपे हुए अपराधी खोजे जाएंगे। SIT अपना काम कर रही। झूठ के प्रचार से हम लोगों को सावधान करते हैं। हमें कहा जाता है कि वहां केवल दान पत्र की चोरी नहीं हुई, वहां कई वस्तुओं की चोरी हुई है। उन सभी वस्तुओं का रजिस्टर हम लाए हैं जो आपको दिखाएंगे। हमसे कहा जाता है कि रामायण कहाँ है, चरण पादुकाएं कहाँ हैं। हमारे पास 2800 वस्तुओं का रजिस्टर है। 4 से 5 वस्तुओं का विवरण हम दिखाएंगे। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। ट्रस्ट के अंदर आप मौजूद थे, मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या नतीजे निकले और जांच किस तरीके से अब आगे बढ़ रही है? एक मिनट द्वारा जो रिपोर्ट हम लोगों को दिया गया उसको हमने पढ़ा और उसी प्रकार से जांच आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट जो था ये अंतरिम था, ये फाइनल नहीं था। उसका विचार भी हम करेंगे। हम लोगों का ये निश्चय है कि इस प्रकार का अपराध जिन लोगों ने किया है उनकी जांच होनी चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए और उनके ऊपर योग्य कार्रवाई। चंपत राय, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा स्वीकार हो गया है, अब वो किसी पद पर नहीं है? नहीं है। उनकी लापरवाही आपको लगती है कि इतना बड़ा मंदिर जिसका इंतजार 500 साल किया, महाराज जी, उस मंदिर में चंपत राय, अनिल मिश्रा पर आरोप लग रहे हैं लापरवाही बिल्कुल ठीक बात है। उनकी लापरवाही, असावधानी, इतने समय तक चलना ये गंभीर बात है, ये नहीं होना चाहिए। अनिल मिश्रा पे ये आरोप है कि वहीं अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। ट्रस्ट की सोमवार को हुई हाई लेवल की मीटिंग में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिए गए। इसके साथ ही कृष्ण मोहन को ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने बैठक के बाद बताया कि कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव का कार्यभार सौंपा गया है। महंत कमल नयन दास ने बताया कि गोपाल राव को बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था, जबकि पूर्व महासचिव चंपत राय भी इस बैठक में मौजूद नहीं थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कृष्ण मोहन ने कार्यवाहक महासचिव का पदभार संभालने के बाद कहा कि उन्हें नए महासचिव की नियुक्ति होने तक ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूरे मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून और न्याय के अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कृष्ण मोहन ने कहा कि जो कुछ भी हुआ है उससे हम सभी बेहद दुखी हैं। इससे केवल ट्रस्ट ही नहीं बल्कि करोड़ों राम भक्तों की भावनाएं भी आहत हुई हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि ट्रस्ट के प्रबंधन और कार्यप्रणाली में कुछ कमियां थी जिनका कुछ लोगों ने फायदा उठाया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।